आपका दोस्त और होस्ट अजय यादव। आप देख रहे हैं टेक सपोर्ट चैनल। और टॉपिक आपने थंबनेल डालना है जी, अपना सही का टॉपिक है ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। आप लोग घर बैठे जस्ट मोबाइल के हेल्प से फ्री में कैसे इजीली बिना कहीं जाए बिना हाथ पैर मारे अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं। जो भी उसका ऑफिशियल चार्ज होगा बस वही लगेगा। इसके अलावा जो एजेंट लोग खाते हैं 2000, 5000, 500, 1000 जितना भी खाते हैं वो आपका सब चार्जेस बच जाएगा और कहीं दौड़ दौड़ी नहीं करना पड़ेगा। खुद आप घर बैठे मोबाइल से कर पाएंगे और यहाँ तक कि एग्ज़ाम भी आप देंगे मोबाइल से ही। ठीक है, तो इसमें दो तरह का लाइसेंस होता है, पहले समझ लीजिए। एक होता है लर्नर्स के लिए लाइसेंस और एक होता है ड्राइविंग के लिए लाइसेंस। तो आप डायरेक्टली ड्राइविंग के लिए लाइसेंस नहीं बनवा सकते हैं, पहले आपको लर्नर्स के लिए लाइसेंस बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कैसे करना है। जब लर्नर्स का लाइसेंस बन जाएगा तो आप ड्राइविंग के लिए लाइसेंस बनाएंगे और एग्ज़ाम दोनों में ही होता है। लर्नर्स वाला में भी एग्ज़ाम होता है, लेकिन लर्नर्स वाला में मोबाइल में ही आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, बहुत इजी होता है, कुछ खास नहीं होता है। और लेकिन जो मेन होता है ड्राइविंग के लिए लाइसेंस होता है, जब लर्नर्स का बन जाएगा, पास हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, तब जाके ड्राइविंग के लाइसेंस के लिए आपको एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ेगा। इसके लिए भी बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होता है, राइट। कितना क्या होगा समझाते हैं, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। तो लर्नर्स के लिए पहले क्या क्या स्टेप्स है वो देखना है, समझते हैं। और आप कोई ड्राइविंग स्कूल में ट्रेनिंग लिए हैं नहीं लिए हैं उससे कोई मतलब नहीं है, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका इजीली बन जाएगा। कैसे क्या करना है, सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन करना है मोबाइल से और यहाँ पे ओपन करने के बाद सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली लिख देना है यहाँ पे सर्च करने की जगह में परिवहन सेवा ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर सिंपली का ही लिखना है परिवहन सेवा, और कुछ भी नहीं लिखना है, राइट। परिवहन सेवा ही लिखने से काम होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट परिवहन सेवा लिख के सर्च करेंगे तो फिर सामने जो पहला वेबसाइट खुलेगा ऑफिशियल वेबसाइट होगा, इंडियन झंडा लगा हुआ रहेगा। देखिए परिवहन लिखा हुआ है, परिवहन.gov.in, यह सरकारी वेबसाइट है। यहीं से लाइसेंस बनाएंगे, इसमें क्लिक करेंगे हम लोग, जस्ट ओपन करेंगे, इस तरह से कुछ इंटरफेस खुलेगा। बहुत सारे यहाँ पे सर्विस है, लेकिन आपको क्या करना है, इस वाला ऑप्शन में क्लिक करना है यहाँ पे। ठीक है, ड्राइवर्स एंड लर्नर्स लाइसेंस जो लिखा हुआ है, और ये जो मोर का सेक्शन बना हुआ ब्लू कलर का पट्टी में, उस मोर वाला में जस्ट क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब ये कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा और अपने हिसाब से आपको स्टेट चुनने बोलेगा। स्क्रीन में जहाँ भी ब्लर दिखाई दे समझ लीजिएगा सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए जानबूझकर ब्लर किया गया है, बाकी सारा प्रोसेस आपके लिए सेम रहेगा, बस सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ब्लर होता है। तो मैं बार बार नहीं बोलूँगा कि ब्लर क्यों है, राइट। यहाँ स्टेट सेलेक्ट करने बोला, अपने हिसाब से स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैंने स्टेट सेलेक्ट कर लिया तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, आपको ये पॉपअप को काट देना है या फिर स्किप कर देना है। अब यहाँ पे देखिए बहुत सा ऑप्शन शो कर, लेकिन आपका काम का चीज़ है, यहाँ पे देखिए दो चीज़ काम का है बस, और कुछ नहीं करना। पहला वाला है अप्लाई फॉर लर्नर्स लाइसेंस, दूसरा वाला है अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। तो मैंने बताया कि दो तरह का लाइसेंस पहले बनाना पड़ता है। इसमें एल लिखा है, तो आपने गाड़ी में देखा होगा, जब नया नया गाड़ी लेता है जो लाइसेंस बनाता है, जब उसके पास लाइसेंस नहीं होता लर्नर्स का होता है तो एल लिख के रखता है। ठीक है, और उसके बाद जब ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है तो वो एल हटा देता है। तो आपको सबसे पहले ये एल वाला जो लाइसेंस होता है वो लेना पड़ेगा। इसके लिए भी एग्जाम होगा और इसका एग्जाम जस्ट आपके मोबाइल से होगा। आप अपने हिसाब से टाइम चूज़ करेंगे, सारा चीज़ आपके हिसाब से होगा, घर बैठे आराम से मोबाइल से दे पाएंगे, राइट। और बाद में जब इसका लर्नर्स का कंप्लीट हो जाएगा तब आपको ऑप्शन मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस को अप्लाई करने का, क्योंकि उसका जो कोड नंबर आता है वो कोड नंबर डालना पड़ता है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप यही है कि हम लर्नर्स के लिए कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस के लिए समझेंगे। तो लर्नर्स वाला में क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पे साफ साफ क्लियर अक्षर में लिखा हुआ है कुछ चीज़, ध्यान से इसको पहले देख लीजिएगा, आपका बहुत काम आने वाला है। इसमें क्या क्या चाहिए, एक नंबर में बोल रहा है कि फिल एप्लीकेशन डिटेल, ठीक है, LL। उसके बाद 2 नंबर में बोल रहा है अपलोड डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। 3 नंबर में बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट जो अपलोड करेंगे उसमें क्या क्या होगा, फोटो और सिग्नेचर, मतलब आपके पास फोटो होना चाहिए और उसको फ़ोटो खींच के अपने फ़ोन में रख लीजिएगा, और साथ में सिग्नेचर भी चाहिए। सिग्नेचर मतलब वही जो कॉमन सिग्नेचर सब जगह आप करते हैं, उसको एक कागज़ में लिख लीजिएगा, कागज़ में लिख के फ़ोटो खींच लीजिएगा उसका। और अगर कन्वर्ट करने का समय आए कि हमारे जो PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है या इमेज का क्वालिटी कम बेसी करना है, तो ऑनलाइन इसको भी ऑप्शन है कम बेसी करने का। आप गूगल में सर्च करेंगे PDF कन्वर्टर या फिर फ़ोटो साइज रिड्यूसर, ये लिख के सर्च करेंगे, मिल जाएगा। वैसे मैंने वीडियो बना दिया है कि कैसे किसी फ़ोटो का साइज कम बेसी करते हैं, कैसे किसी फाइल को कन्वर्ट करते हैं PDF को फ़ोटो में, फ़ोटो को PDF में, इस तरह का वीडियो बना हुआ है, वहाँ भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस हिसाब से देख लीजिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप KYC करते हैं अपने आधार कार्ड के थ्रू तो आपको फ़ोटो सबमिट नहीं करना पड़ेगा, बस सिग्नेचर जमा करना पड़ेगा। इसका मतलब पहले से आप एक कागज़ में सिग्नेचर खींच कर रख लीजिए और फ़ोटो खींच लीजिए उसका,
उसके बाद ये सिंपली 4 नंबर में फी पेमेंट है, जो इसका सरकारी पेमेंट है वो करना पड़ेगा। 5 नंबर में बोला वेरीफाई द पेमेंट स्टेटस, जो स्टेटस उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। 6 नंबर में प्रिंट करना पड़ेगा। प्रिंट का मतलब आपको जरूरी नहीं कि आप प्रिंट करिएगा, प्रिंटर हो ना हो, बस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, या डाउनलोड कर लीजिएगा फ़ोन में ही। और लास्ट में LL स्लॉट बुक, LL स्लॉट मतलब लर्निंग जो टेस्ट होगा उसके लिए आपको स्लॉट बुक करना पड़ेगा, राइट। मतलब आप कब टाइम किस टाइम में आप टेस्ट करना चाहते हैं, ये सब स्टेप्स है। तो अभी मैंने जस्ट बताया मुँह से, आपको लाइव करके दिखाना है। तो यहाँ पे उसका पहले आपको कुछ पढ़ा हुआ है ब्लू कलर में, देखिए यहाँ पे प्लीज़ गो थ्रू द रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल। आपको सब कुछ करने से पहले आपको रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल देखना होगा वीडियो के माध्यम से। इन लोगों ने तैयार करके रखा है, उसको आप देखिएगा। देखने के बाद आपको सारा ऑप्शन करने देगा। तो पहले रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल क्या है देखेंगे। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। जैसा जैसा स्टेप दिखाते हैं बस ऐसे करिएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा तो आपको कैटेगरी चूज करने बोलेगा, किस कैटेगरी से आप हैं यहाँ पे। तो यहाँ जनरल लिखा हुआ है, तो मैं भी जनरल से ही हूँ। अगर आप लोग जनरल से नहीं है, इसमें से कोई भी कैटेगरी है, डिप्लोमेट से मतलब फॉरेनर है, ये जनरल है, OCI है, दिव्यांग है, जो भी है, रिफ्यूजी है, सर्विसमैन है, जो भी अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं इनमें से कोई नहीं हूँ, बस जनरल हूँ, तो जनरल पे ही टिक मारूंगा। और उसके बाद जो 3 डॉट आपको दिखाई दे रहा है, 3 डॉट को ध्यान से समझिएगा। 3 डॉट में जो पहला वाला डॉट भरा हुआ है उसी को रखिए। क्यों, यहाँ लिखा है अप्लीकेंट डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग या फिर लर्नर लाइसेंस इशू इन इंडिया। बोल रहा है कि अभी जो एप्लीकेशन दे रहा है, मतलब मान लीजिए मैं दे रहा हूँ, तो मेरा पास कोई भी लाइसेंस वगैरह नहीं है, तब मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए मैंने फर्स्ट को टिक मारा है। और अगर सेकंड को टिक मारिएगा, एप्लीकेंट्स होल्ड ड्राइविंग लाइसेंस, एप्लीकेंट्स होल्ड लर्नर लाइसेंस। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो 2 नंबर टिक मार के रखिएगा। अगर आपके पास लर्नर्स का लाइसेंस है तो 3 नंबर टिक मारिएगा। लेकिन आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, लर्नर्स का लाइसेंस भी नहीं है, आप अभी अप्लाई ही कर रहे हैं नया, तो आप 1 नंबर टिक मार के छोड़ दीजिएगा और सबमिट पे भी जस्ट क्लिक करना है, राइट। सबमिट पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या प्रोसेस है। अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इस तरह से पढ़ लीजिएगा। और मैं आपको रेकमेंड करूँगा, यहाँ पे जब 2 डॉट दिया हुआ है, इस फर्स्ट वाला में करके रखिए। आधार कार्ड से आपको अपना करना है सबमिट विया आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन, इसमें क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। आधार कार्ड से ही ध्यान रखिएगा, आधार कार्ड से अगर कर रहे हैं तो आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। मतलब मोबाइल में एक कोड आएगा, मैसेज आएगा, क्योंकि आपका आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा तो फिर काम नहीं होगा। अगर आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करिएगा, लेकिन अगर लिंक है तो 1 नंबर ही चूज़ करिएगा। मेरा लिंक है इसलिए मैंने 1 नंबर चूज़ किया और ओके किया, ठीक है। स्टेट वगैरह सब कुछ दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखिए आप क्या डालना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके पास आधार नंबर है या वर्चुअल ID है, जो भी है। तो मेरे पास आधार नंबर है, मैं टिक मारूंगा, राइट। आधार नंबर टिक मारूंगा और जो आधार नंबर है यहाँ पे बैठा दूंगा, या वर्चुअल ID है तो वर्चुअल ID बैठा दूंगा। मेरे पास फिलहाल आधार नंबर है, वो बैठाता हूँ। अगर आपको स्क्रीन ब्लर दिखाई दे तो घबराने की बात नहीं है, मैं जानबूझ के ब्लर करता हूँ सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। तो जो भी है मैं आपको बैठा के दिखाता हूँ, राइट। तो मैंने बैठा दिया है और जनरेट OTP पे क्लिक करना है। जनरेट OTP पे क्लिक करते ही मेरे नंबर पे OTP आया होगा, उस OTP को देख लेते हैं और बैठा देते हैं। तो OTP के पास जाते हैं, OTP कहाँ पे है, OTP यहाँ पे है 142117, 142117 बैठाते हैं यहाँ पे 142117। आने के बाद जितना भी बॉक्स मिला है टिक मारने के लिए, आपको टिक मारना होगा, राइट। इसमें बॉक्स में टिक मारेंगे, इसमें टिक मारेंगे और इसमें टिक मारेंगे। और अब सिंपली जो मिला हुआ है यहाँ पे ऑथेंटिकेट में, इसमें क्लिक करना है, कैंसिल में नहीं। और यहाँ पे देखते हैं क्या स्टेप। अब ये जो अगर सही होगा, सब कुछ होगा, तो देखिए मेरा फोटो डिटेल ऑटोमेटिक फिलअप होके आ गया। ऑटोमेटिक मतलब नाम के जगह नाम भरा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ भरा हुआ है, आपको ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन सब कुछ ऑटोमेटिक भरा हुआ है, क्योंकि आधार कार्ड का डिटेल सब कुछ सही था। और मैंने ऑथेंटिकेट भी कर दिया, OTP भी पुट कर दिया और ऑटोमेटिक फैच कर लिया, ठीक है, ले लिया। मतलब KYC हो रहा है और ऑटोमेटिक सब एड्रेस बैठा हुआ आ गया। इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है। अगर कहीं फाका वाका हो तो वहाँ फाका में फिलअप कर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रोसीड पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो अब आगे का स्टेज सिचुएशन है। अब आगे यहाँ पे जितना भी डिटेल्स है देखिए बहुत कुछ दिखाएगा। अब इसमें से कुछ चीज़ें ना भरा हुआ मिलेगा आपको, और कुछ चीज़ें जो होगा वो खाली रहेगा। जैसे यहाँ पे भरा हुआ स्टेट, अब यहाँ पे देखिए RTO ऑफिस नहीं भरा हुआ है तो उसको हमें भरना होगा। जहाँ जहाँ खाली है हम उसको भर लेते हैं, फिर आगे का स्टेप देख लेते हैं क्या करना है, राइट।
तो यहाँ पे देखिए जो जो खाली जगह था मैंने भर लिया। जैसे आरटीओ ऑफिस खाली था, मैंने वहाँ पे भर दिया अपने हिसाब से। मेरे एरिया का आरटीओ ऑफिस कौन सा है, सब कुछ एक हिसाब से अपना देख लिया है, ठीक है ना। और आप भी अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा जो रेड कलर में स्टार मार्क है वो तो ज़रूर ही भरना है। अब बाकी अगर स्टार मार्क नहीं है तो उसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, लेकिन जो रेड कलर में है वो भरा हुआ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और मैंने सबसे फिलअप किया है, आपको ब्लर ब्लर दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह सब मैंने डाल दिया है, ठीक है। और जो मिस्टेक्स है, यहाँ पे एक मिस्टेक दिखा इसलिए मैंने ठीक किया अभी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है और बाकी सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा। मैं रीचेक किया एक बार, बाकी सब सेम है। और परमानेंट एड्रेस, करेंट एड्रेस सब कुछ ठीक है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा, जिसके लिए आप लाइसेंस बनाना चाह रहे हैं किस टाइप का गाड़ी के लिए, उसका ध्यान आपको रखना जरूरी है। तो यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा गाड़ी का जो लाइसेंस बनेगा, यहाँ से सिलेक्ट किया जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा कुछ लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लेंगे तो समझ में आएगा। एक नंबर में नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल क्या होता है, फिर ट्रांसपोर्ट व्हीकल क्या होता है, लाइट मोटर व्हीकल क्या होता है, फिर जाके मीडियम गुड व्हीकल क्या होता है, हैवी गुड व्हीकल क्या होता है। तो किस तरह गाड़ी का आप लाइसेंस बनाना चाहते हैं उस सबका कैटेगरी है, 1 2 3 4 5 अगर दिया हुआ है, मैंने आपको दिखाया। अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा और अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपके कौन सा सूट करेगा। तो फिलहाल मुझे 4 चक्का का नहीं चाहिए, मुझे 2 चक्का का ही चाहिए, जैसे बाइक हो गया, स्कूटी हो गया, ये सब चीज़ का चाहिए। तो इसका मैं कर सकता हूँ। आप एक बार ध्यान रखिएगा, अगर आप सिंपली एक गाड़ी का लाइसेंस रेडी करवाएंगे तो बाद में ध्यान रखिएगा, अगर दूसरा गाड़ी चलाते हैं तो फिर से आपको अपडेट करना पड़ेगा आपके लाइसेंस को, और उसमें ऐड करना पड़ेगा उस गाड़ी को। जैसे सपोज करिए आपने बाइक का बनाया और आपने 4 चक्का खरीदा, और 4 चक्का के लिए तब फिर से आपको अप्लाई करना पड़ेगा लाइसेंस कार्ड, ये लाइसेंस के लिए, या फिर अपडेट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप उसी लाइसेंस पर 4 चक्का भी चलाएंगे तो आप पकड़े जाएंगे और फाइन भरना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपको बनाना है तो एक बार बना लीजिए फ्यूचर का सोच करके, और उस हिसाब से चार्जेस भी लगता है, ठीक है। तो अपने हिसाब से देखेंगे, चूज़ करेंगे हम लोग, और यहाँ पे जो 0 सिलेक्टेड है उसमें क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा गाड़ी खुल गया है, तो आपको जो चाहिए उसी हिसाब से सिलेक्ट करिएगा बॉक्स को, जो भी है, ठीक है। तो सबसे ऊपर में है मोटरसाइकिल विदाउट गियर, मोटरसाइकिल विथ गियर, ठीक है। तो विदाउट गियर का भी मैं सिलेक्ट करूँगा, विद गियर का भी, ठीक है, कर लिया है मैंने। और लाइट मोटर व्हीकल को भी मैं करूँगा। लाइट मोटर व्हीकल में नॉर्मल गाड़ी उड़ी हो गया बस, और ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगा। रोड रोलर वगैरह है, और क्रान भी है, और ई कार्ट है, बहुत कुछ है, ई रिक्शा है। तो ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, बस मैंने 3 पे सिलेक्टेड किया जो कॉमन है, ओके मार दिया। अब यहाँ पे देखिए जो लिखा हुआ है इस हिसाब से देखिएगा, यहाँ पे सेलेक्टेड कवर्स, और यहाँ पे 2 डायरेक्शंस है, ठीक है, ब्लू ब्लू कलर में, एक दूसरे की तरफ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला जो एरो है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर असल में ये क्या था, आप अगर इसको सिंपली उसमें किए होते कंप्यूटर में तो इसको अच्छा सा ऑप्शन शो करता, लेकिन आपने नहीं किया, इसीलिए यहाँ पे उसमें क्लिक करेंगे। तो फिलहाल इसमें क्लिक शायद काम नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिलेक्टेड कवर्स पे क्लिक करते हैं हम लोग। सिलेक्टेड कवर्स पे जो भी है, ठीक है ना, उसमें हम देखते हैं जो आपने चुना है सेलेक्टेड कप्स जो है उसको देखते हैं, और उसमें जो तुमने किया है उसके बाद देखेंगे और टिक मारेंगे, सेलेक्ट कप्स, ठीक है। और यहाँ पे नीचे लिखा है इज़ द एप्लीकेंट ट्रेंड फ्रॉम ड्राइविंग स्कूल, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर आप यहाँ पे टिक मारते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ड्राइविंग स्कूल में ट्रेनिंग लिए हुए हैं, किसी ड्राइविंग स्कूल में आपने ट्रेनिंग लिया है। तो अगर इसमें टिक मारते हैं तो फिर ड्राइविंग स्कूल का पूरा डिटेल आपको भरना पड़ेगा, और ड्राइविंग स्कूल का कुछ कोड होता है वो भी आपको डालना पड़ेगा। लेकिन मेरा केस में क्या है, मैंने कोई ड्राइविंग का ट्रेनिंग नहीं लिया है, बस मुझे लाइसेंस बनाना है, तो मैं यहाँ पर टिक नहीं मारूँगा, राइट, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, यहाँ पे ओके मार दिया हूँ। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा एक बार। इस जगह में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1, यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन करने बोल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे टिक नहीं मारा है, इस वजह से सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। क्या बोल रहा है यहाँ पे, आई एम विलिंग टू डोनेट माई ऑर्गन। ऐसा कुछ नहीं करना है, मुझे नो पे टिक मारना है, ठीक है। अभी डोनेट का मतलब हो गया बाई चांस कोई एक्सीडेंटल केस होता है तो आप यहाँ पे यस पे करके रखते हैं तो आपका ऑर्गन को दान दे दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मुझे दान नहीं देना है, इसलिए मैंने नो पे टिक मारा है, ठीक है। उसके बाद आई हेयर बाई डिक्लेयर डेट, जो भी है इसमें टिक मार देना है, ठीक है, काम खत्म। और यहाँ पे नीचे एक कैप्चा दिखाई दे रहा है, उसको फिलअप करना है। ये जो कैप्चा है इस बॉक्स में फिलअप करके सबमिट करना है। देखिए हम लोग करते हैं लाइव, ठीक है, भर के देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं,
अब फिलअप करने की कोशिश करते हैं। छोटा में C है, Y है, 2 है, अब K छोटा लग रहा है हमको, K बड़ा A बड़ा U। अब देखिए, अब सबमिट में क्लिक करना है, लेकिन अगर सब कुछ सही होगा तो हो जाएगा, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा तो रेड सिग्नल शो करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, तो उसको ठीक करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ सब कुछ ठीक रहे, तो वापस से मुझे फॉर्म को देखना पड़ेगा। सबमिट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्या है, इंटर मोबाइल नंबर, दिस नंबर इज बीइंग यूज्ड फॉर ऑल कम्युनिकेशन, ये कि ओके मार देना है। ठीक है, ओके मारेंगे। अब क्या लिखा है, प्लीज़ फिल अप सेल्फ डिक्लेरेशन एज फिजिकल फिटनेस डिटेल। अच्छा, इसमें फिजिकल फिटनेस डिटेल्स में कुछ है जो मैंने देखा नहीं है, उसको फिलअप करना पड़ेगा बोल रहा है। अब ये फिजिकल फिटनेस डिटेल का ऑप्शन तो कोई दिख नहीं रहा है, देखते हैं कहाँ पे है। तो ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन लिखा हुआ है ना, ये वाला, जब उसमें आप सेल्फ डिक्लेरेशन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये फॉर्म आएगा। ठीक है, ये वाला स्टेप पहले होगा, फिर बाद में बाकी का स्टेप होगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, यस नो दे दीजिएगा। मैं पहले पढ़ लेता हूँ और यस नो करके दे देता हूँ। यहाँ पे चीज़ देख लीजिए ध्यान से, मैंने जिसको यस किया उसको यस करिएगा, जिसको नो किया उसको नो करिएगा, क्योंकि ये जो बहुत टेस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें आप अगर फेल हो जाते हैं, आपका जो सिस्टम है उल्टा पुल्टा कर दिए, इसमें पूछ रहा है और आप जवाब दे दीजिए वो वाला जो नहीं देना चाहिए, तो बस समझ लीजिए आपका आगे का प्रोसेस काम नहीं करेगा। तो मैंने बहुत सोच समझ के इसको पॉज करके अच्छा से पढ़ के तब इसको मैंने डिटेल फिलअप किया है। ए नंबर का जो क्वेश्चन है वो मैंने नो किया है, बी नंबर का क्वेश्चन यस किया है, सी नंबर का क्वेश्चन को नो किया है, डी नंबर क्वेश्चन को नो किया है, ई नंबर क्वेश्चन को नो किया है, एफ नंबर क्वेश्चन को नो किया है, और बाकी मैंने यहाँ पे टिक मार दिया है और सबमिट में क्लिक करना है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन पूछा था आपका फिजिकल फिटनेस से संबंधित, मतलब पहला क्वेश्चन था क्या आपको एपिलेप्सी है, तो नहीं। आर यू डिस्टिंग्विश विच इच आई, आप दोनों आँख से अंतर पता कर सकते हैं, यस हाँ। फिर हैव यू लॉस्ट एदर हैंड और फुट, नहीं। ठीक है, सफ़र फ्रॉम ब्लाइंडनेस, नहीं। तो ये सबमिट पे क्लिक करना है। ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया और ओके पे प्रेस करेंगे और यहाँ पे देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन जो है वो सबमिट हो चुका है, यहाँ पे लिख दिया है क्लियरली, और ओके पे क्लिक करना है। ठीक है, ये सेल्फ डिक्लेरेशन हो गया। उसके बाद का जो स्टेप था मैंने जो पहले ही कर लिया था, अब आप लोगों को यहाँ पे इस सिस्टम को करना है, राइट। फिर कैप्चा को फिल करके सबमिट पे क्लिक करना है। ठीक है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिटेल्स फिलअप करेंगे। आई एम विलिंग टू डोनेट माई ऑर्गन्स, नो पे क्लिक करेंगे हम और ये दोनों में टिक मार देंगे। ठीक है, और कैप्चा जो फिलअप करना है कैप्चा फिलअप करेंगे। तो नया रिफ्रेश कैप्चा करते हैं और कैप्चा फिलअप करने की कोशिश करते हैं। लिखते हैं वाई है, एम है, एल है, सी है, ए है और बड़ा में वाई है। अगर सब कुछ ठीक होगा तो सबमिट होगा, नहीं तो फिर कोई दिक्कत होगा तो बताएगा। सबमिट पे क्लिक करते हैं और सिलेक्ट आरटीओ करने बोल रहा है, मैंने आरटीओ सेलेक्ट नहीं किया है। ठीक है, सब कुछ ठीक कर लिया है। जो आरटीओ सेलेक्ट करने बोला था मैंने अपना आरटीओ भी सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, जो सिलेक्शन था वो मैंने कर लिया है। अब हम सिंपली सब कुछ कंप्लीट कर लिया, सबमिट पे क्लिक करना है। ठीक है, सब कुछ सही रहेगा तो ठीक रहेगा। ओके पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सब कुछ दिखा रहा है, कॉन्ग्रेचुलेसन्स योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। ठीक है, यहाँ कंप्लीट हो गया दिखा रहा है, सबमिट हो चुका है और यहाँ पे एप्लीकेशन का रिसिप्ट मिलने वाला है। यहाँ पे इस तरह से देखिए ये रिसिप्ट है, क्या क्या लिखा हुआ ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बार आप लोग। जो भी नाम वाम दिखाएगा, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, आपने जो और एक बार ध्यान रखिएगा एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा तो आपको काम आएगा, या फिर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, या स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, या सेव करना है सेव कर लीजिए, जैसे चाहे वैसे कर लीजिए। जो जो फिलअप आपने किया यहाँ पे उसका डिटेल्स रहेगा और एप्लीकेशन नंबर बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, एप्लीकेशन नंबर को कॉपी कर लीजिए या पेस्ट कर लीजिए। मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ से कॉपी करके रख लीजिए। ठीक है, एड्रेस वेड्रेस सब शो करेगा। अब सिंपली यहाँ पे नीचे में देखिए एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, प्री फिल जो है, प्रिंट एक्नॉलेजमेंट, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये एप्लीकेशन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, ऑटोमेटिक बैठा हुआ है, कैप्चा बैठाएंगे और सबमिट पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे कैप्चा बैठाते हैं TENZ1Q और सबमिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबमिट में क्लिक हुआ तो जो भी डिटेल्स था एप्लीकेशन का वो यहाँ पे शो कर रहा है। और इशू लर्नर्स लाइसेंस, यहाँ पे देखिए क्लास कौन सा विहायका का 3 तरह का मैंने चूज़ किया है, सब कुछ यहाँ पे शो कर रहा है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डिटेल्स वगैरह सब कुछ शो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ये स्टेप बता रहा है। तो इसमें देखिए ये वाला कंप्लीटेड है।
ठीक है, ये कंप्लीट दिखा रहा है। अभी ये डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं किए हैं दोनों में से, तो यहाँ पे एक्सेप्टेड दिखा रहा है, और लाल वाला अभी बाकी है, ये प्रोसेस बाकी है और ये प्रोसेस बाकी है नीचे का। मतलब 1 नंबर अभी सबसे अच्छा कंप्लीट हो चुका है, और 2, 3, 4, 5 स्टेप था, मैंने बताया था। 1 नंबर में एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है, तो अभी 1 नंबर कंप्लीटेड दिखा रहा है। 2 और 3 एक्सेप्टेड दिखा रहा है, वो करना है, बाकी है अभी, ठीक है। और 4 नंबर में पेमेंट करना है, ठीक है। और 5 नंबर में स्लॉट बुक करना है एग्जाम के लिए, जो मोबाइल में खुद से देंगे, राइट। अब सिंपली क्या करेंगे, ज़्यादा हाथ पर नहीं मारना है, हम लोग को प्रोसीड पे क्लिक करना है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ यहाँ पे है, ठीक है, देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो जो प्रोसीड लिखा था उसमें हमने जस्ट प्रेस कर दिया, क्लिक कर दिया, और यहाँ पे आ गया डिटेल्स कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे फीस कैलकुलेट करना है, पता करना है, तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू कैलकुलेट फीस, कितना फीस जमा करना है ये आपको बताएगा इसमें क्लिक करने के बाद, ठीक है। ऑप्शन दे रहा है, तो इसमें ऑप्शन में क्लिक करके आप पता कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे फीस का टोटल 540 रुपया लग रहा है। कितना क्या फ़ीस अमाउंट है, क्या है, नहीं है, सब मिला करके यहाँ पे फ़ीस लगेगा 540 का। क्यों? क्योंकि इसमें 3 गाड़ी मैंने सेलेक्ट किया था, इन लोगों का सर्विस चार्ज लेकर के 540 का पेमेंट करना पड़ेगा। नीचे में 540 का ऑप्शन दिखा भी रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 540 का पेमेंट गेटवे दिखा रहा है, ठीक है, 540 का। तो आप कैसे पेमेंट करेंगे, यहाँ सेलेक्ट करेंगे, और ये जो कैप्चा कोड है इस बॉक्स में भरेंगे। ईमेल आईडी ऑटोमेटिक भरा रहेगा, फ़ोन नंबर ऑटोमेटिक भरा रहेगा, और पे नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे GRIPS वेस्ट बंगाल जो भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो कैप्चा कोड है उसको फिलअप करना है। तो समझ में नहीं आ रहा ठीक से, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब कैप्चा कोड को फिर से रिफ्रेश करते हैं। अब भरते हैं कैप्चा कोड को, B1FHLD, और पे नाउ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ डिटेल्स वगैरह आ गया। पे नाउ पे क्लिक करने के लिए क्या क्या है, नहीं है, कितना क्या सिस्टम है वगैरह सब कुछ लग रहा है, और यहाँ पे टिक मारेंगे और प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और अभी बाकी का स्टेप बाकी है। जैसे पेमेंट होगा तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, उसके बाद सबमिट होगा, उसके बाद आपको एग्जाम का स्लॉट खुद से बुक करना पड़ेगा। अब ये ले जाएगा आपको पेमेंट गेटवे पे, जहाँ से आप पेमेंट करेंगे। आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, या फिर साइबर कैफे में जाकर करवा भी सकते हैं अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि आप चाहे तो डाउनलोड फ्रॉम प्ले स्टोर मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए पेमेंट गेटवे खुल गया है। टाइमिंग दिखा रहा है इतना से इतना, 4 मिनट 40 सेकेंड 39 सेकेंड के बीच में आपको स्टेप कंप्लीट करना है, ठीक है। ये बहुत सिक्योर सिस्टम है। यहाँ आएंगे, सब कुछ क्या डिटेल्स है दिखा रहा है, ठीक है, सब कुछ टेक्स्ट दिखा रहा है। वेरीफाइड एंड चेक्ड पे क्लिक करना है, और नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। वेरीफाइड एंड चेक एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। पेमेंट का मोड क्या है, SBI ई-पे क्लिक करेंगे। पे थ्रू किसके करेंगे, पेमेंट गेटवे बैंक करेंगे, और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए योर ट्रांजेक्शन हैज़ बीन प्रोसेस्ड, ठीक है, प्लीज़ नोट द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर फ्यूचर रेफरेंस। इसको कॉपी मार लेना है, ओके पे क्लिक करना है। GPRS ID है, गवर्नमेंट रेफरेंस ये दिया है, यू कैन डिसमिस डायलॉग, ओके मार देंगे। अब हमने जो थर्ड ऑप्शन था ये ऑप्शन क्लिक करके ये पेमेंट करने के लिए, अब ये बोल रहा है यहाँ पे नाउ पे क्लिक करेंगे। प्लीज़ वेट रीडायरेक्टिंग टू बैक पेमेंट, डू नॉट रिफ्रेश, गो बैक और क्लोज दिस विंडो। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आपको रिडायरेक्ट करेगा यहाँ पे पेमेंट के गेटवे में। ये बहुत सिक्योर है, बहुत सिस्टमेटिक है। वीडियो लंबा हो रहा है मुझे पता है, बोरिंग हो रहा होगा, लेकिन ये सिस्टम यही है। अब इसमें वेट करना पड़ेगा, प्लीज़ वेट, तो प्लीज़ वेट करेंगे। रिफ्रेश वगैरह कुछ मत करिएगा वरना कैंसिल हो जाएगा। पेमेंट करिएगा तब आगे का स्टेप आपको देगा। अब यहाँ पे आ गए हैं 540 के सेक्शन में। अब यहाँ से पेमेंट करने का कुछ ऑप्शन दे रहा है, किससे आप पेमेंट करना चाहते हैं। डेबिट क्रेडिट कार्ड है, कार्ड नंबर डाल के भी आप कर सकते हैं। कार्ड होल्डर नंबर क्या है, नंबर डालते ही होल्डर नंबर बैठ जाएगा, सब कुछ बैठ जाएगा, ठीक है। और पे नाउ पे क्लिक कर देंगे, या फिर कार्ड के हेल्प से कर सकते हैं, या फिर इंटरनेट बैंकिंग के हेल्प से कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई UPI है, पेटीएम है, फ़ोनपे है, गूगल पे है, कुछ भी है उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ईजी होगा API सिस्टम पे क्लिक करके। और आप सबसे अच्छा क्या होगा, यहाँ पे इंटर UPI ID अपने डाल दीजिएगा,
ठीक है। UPI ID कहाँ मिलेगा आपको? अपना जिससे पेमेंट करना चाहते हो वहाँ पे मिल जाएगा। मतलब अगर पेटीएम से पेमेंट करना चाहते हैं तो पेटीएम के सेक्शन में जाइएगा, प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करिएगा, तो आपका नंबर के साथ हो सकता है आपने UPI ID बनाया है या ईमेल ID के साथ UPI ID बनाया, वो जो भी है वो डाल दीजिएगा और सिंपली वैलिडेट UPI ID पे क्लिक करिएगा और पेमेंट का ऑप्शन देगा, पेमेंट कर लीजिएगा। मुझे फिलहाल पेमेंट नहीं करना है, जस्ट ट्यूटोरियल देना था। मुझे अगर फ्यूचर में कभी बनाना होगा लाइसेंस में बना लूँगा, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने बताया। ये करने के बाद पेमेंट जब डन हो जाएगा इजीली, और उसके बाद तब आपको ऑप्शन देगा फ़ोटो अपलोड करने का। लेकिन अभी आपको फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपने आधार कार्ड से बनाया है, आधार कार्ड से आपने अभी मेरे साथ KYC किया हुआ है, तो जस्ट आपको सिग्नेचर को अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। सिग्नेचर कैसे करना है अपलोड? आप क्या करिएगा, एक ब्लैंक पेपर में सिग्नेचर करिएगा, फिर उसका फ़ोटो खींच लीजिएगा, अपने पास जमा रख लीजिएगा। और यहाँ पे जब अपलोड करने बोलेगा कितना KB, 200 KB के अंदर, 100 KB के अंदर, या PDF फॉर्मेट में, जो भी फॉर्मेट में करने बोला उस फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। ऑनलाइन आपको मिल ही जाएगा, उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो फिर आपको एग्ज़ाम का डेट फिक्स करने देगा, आप फिलअप करिएगा, फ्लोट बुक करिएगा, तो संग संग भी आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। और इजी क्वेश्चन होता है, मोबाइल से यस नो पे टिक मारने वाला सिस्टम होता है, या 4 ऑप्शन होता है, उसमें कोई एक सिलेक्ट करना आता है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। आप उसको पास कर लेंगे तो आपके सामने लर्नर्स का ड्राइविंग लाइसेंस बन के आ जाएगा। उसके बाद जो असली ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो आप यूज कर पाएंगे, क्योंकि जब असली ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाएंगे आप, तो उस समय आपको लर्नर्स का ड्राइविंग लाइसेंस का आवश्यकता पड़ेगा। तो पहले लर्नर्स का इस तरह से बनता है, आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद आप बहुत दिन तक लर्नर्स का जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है यूज़ करके अपना गाड़ी चला सकते हैं। कोई पुलिस, कोई सर्जन नहीं पकड़ेगा, राइट। लेकिन उसका भी एक लिमिट है, सीमा है, उसका एक नियम होता है, उसको एक क्रॉस कर दीजिएगा तो फिर नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस रियल वाला जो असली में जो बनता है लर्नर्स के अलावा, वो कैसे बनाना है, ठीक है, ये भी असली वाला ही है, वो कैसे बनाना है मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो बना के बता दूंगा, जब मेरे पास खुद लर्नर्स का लाइसेंस आ जाएगा तब। क्योंकि बिना लर्नर्स लाइसेंस का वो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया। मुझे नहीं बनाना था, बस मैंने वीडियो बनाना था, आप लोगों को ट्यूटोरियल देना था, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया, ठीक है। बाकी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था ड्राइविंग लाइसेंस लेने का। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया। कोई क्वेश्चन हो कमेंट में बताना। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।